दे सकती। ये वो राज है जो ना सिर्फ आजकल के यंगस्टर्स जानते हैं बल्कि मिडिल एज और इवन बुजुर्ग भी मानते हैं। अपनी जवानी के दिनों के एक्सपीरियंस और नॉस्टैल्जिया को याद कर, मलाईदार रोड हो और उस पे 100-110 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती बाइक हो, इससे अच्छा और बेहतरीन एड्रेनलिन रश और क्या हो सकता है। आज हम आपको उन बाइक्स के बारे में बताने वाले जो भविष्य की दुनिया की बाइक साबित होंगी। उनमें जो टेक्नोलॉजी होगी वो ना सिर्फ तेज राइड को सेफ बनाएंगी बल्कि राइड के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगी। हाँ, एक बात है, आपको इन बाइक्स को खरीदने के लिए अपनी जेब अच्छी खासी ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्यूचर बाइक्स बेहद कॉस्टली हैं। देखिए जरा, डॉज टॉमाहॉक ये फ्यूचर की एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे 2003 में नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो में प्रदर्शित किया गया था। इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत है इसका अपीयरेंस। इस मोटरसाइकिल का अपीयरेंस इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आप जब इसे एक बार देख लेंगे तो बस इसे देखते ही रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस मोटरसाइकिल में 10 सिलेंडर का इंजन लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें 4 पहिए हैं और इन चारों पहियों में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, जिसकी वजह से मोड़ते वक्त ये मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। इस मोटरसाइकिल में 500 हॉर्स पावर का 8.3 लीटर V10 SRT10 इंजन लगा हुआ है। वैसे इस मोटरसाइकिल को लेकर ऐसी कई अफवाहें उड़ी थी कि इसकी स्पीड 420 मील प्रति घंटा है और ये 0 से 60 मील सिर्फ 2.5 सेकेंड्स में पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। असल में इसकी अधिकतम रफ्तार अब तक जो रिकॉर्ड की गई है वो 100 मील प्रति घंटा ही है। और अगर आप इस लाजवाब ताकतवर मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं तो आपको अभी कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बाइक है ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली बाइक है। आगे बढ़ते हैं, यामाहा मोटरॉयड। देखा जाए तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर जगह पर हो रहा है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आपको मोटरसाइकिल में भी देखने को मिलेगा। यामाहा अपनी एक नई कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल जल्द ही लॉन्च करने वाला है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी। इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो ये सेल्फ बैलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इमेज रिकॉग्निशन की मदद से ये अपने राइडर को अच्छी तरीके से पहचान लेती है और इसके बाद सिर्फ इशारा करते ही अपने राइडर के पास बिना किसी मदद के पहुंच जाती है। आपको बता दें कि अब तक की बिल्कुल अलग तरह की मोटरसाइकिल है। इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसे भविष्य के लिए डिजाइन किया गया है। आपको इस मोटरसाइकिल में बटन वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें जेस्चर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ कुछ इशारों से ही ये मोटरसाइकिल समझ जाती है कि आप इससे क्या करवाना चाहते हैं। इस मोटरसाइकिल में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं जिसकी मदद से आप मोटरसाइकिल चलाते वक्त सामने की स्क्रीन में पीछे के नजारे भी देख सकते हैं। कंफर्ट लेवल को और बढ़ाने के लिए इसके पीछे जो बैक रेस्ट दिया गया है वो पूरी तरीके से राइडर के मुताबिक कस्टमाइज हो जाता है। इससे राइडर को एक बेहतरीन कंफर्ट मिलता है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से यह राइडर को बाइक के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखता है। आगे बढ़ते हैं, BMW मोटोरॉड विजन नेक्स्ट 100। भविष्य में आने वाली मोटरसाइकिल्स किस तरह की होंगी आप सिर्फ इस मोटरसाइकिल को देखकर समझ सकते हैं। इस मोटरसाइकिल का नाम है BMW मोटोरॉड विजन नेक्स्ट 100। 2016 में लॉस एंजलिस में हुए एक मोटर शो में इसे पेश किया गया था। यह BMW की कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका स्टाइलिश डिजाइन आज की मोटरसाइकिल से कहीं ज्यादा अलग है। इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सेल्फ बैलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह मोटरसाइकिल कभी भी स्लिप खाकर जमीन पर नहीं गिरेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि मोटरसाइकिल जीरो एमिशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि यह पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली है। किसी भी मोटरसाइकिल को सड़क पर चलाते वक्त उसे हमेशा स्टेडी रखना पड़ता है
और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए। लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मोटरसाइकिल में आपको एक वाइजर दिया जाता है और इस वाइजर को पहनते ही जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो इस वाइजर में ही आपको गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी, बिल्कुल एक वर्चुअल रियलिटी गैजेट की तरह। इस मोटरसाइकिल का फ्रेम फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिसकी वजह से तीखे से तीखे मोड़ पर भी ये मोटरसाइकिल बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कावासाकी जे कॉन्सेप्ट 2013 में इस मोटरसाइकिल को टोक्यो मोटर शो में प्रदर्शन के लिए लाया गया था और इस मोटरसाइकिल को देखते ही वहां पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरह की मोटरसाइकिल कभी नहीं देखी थी। इस मोटरसाइकिल को देखकर लगता है कि ये मोटरसाइकिल वर्ल्ड को आने वाले समय में पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3 पहिए दिए गए हैं और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इस मोटरसाइकिल को अपने अनुसार पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल इस मोटरसाइकिल को चलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बटन दबाते ही ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपको इसे चलाते वक्त बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। इसके अलावा अगर आप इसे अग्रेसिवली चलाना चाहते हैं तो ये काम भी सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा हो सकता है। कंफर्ट जोन से अग्रेसिव जोन में आते वक्त ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसका हैंडल पोजीशन, इसके पीछे का रियर व्हील पोजीशन और फुट स्टेप्स की पोजीशन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से राइडर को एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इसके साथ साथ इसमें एक हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है जो इस मोटरसाइकिल की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें डिस्प्ले करता है। वैसे आपको बता दें कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लजारत 496। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले उड़ने वाली कार का एक प्रोटोटाइप सामने आया था और अब आपको हम जो बाइक दिखाने वाले हैं वो सड़क पर दौड़ने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती है। जी हाँ, ये सच है। ये हवा में उड़ने वाली पहली मोटरसाइकिल है जिसका नाम है लजारत 496। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ एक बटन दबाते ही ये मोटरसाइकिल होवर बाइक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और अभी इसमें कई सुधार होने बाकी है। यही वजह है कि ये मोटरसाइकिल सिर्फ 3 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है। इस मोटरसाइकिल में 4 जेट प्रोपल्शन इंजन लगे हुए हैं जो 529 पाउंड्स का थ्रस्ट पैदा करते हैं और आप इसे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक हवा में उड़ा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके डैशबोर्ड में एक टच पैनल दिया गया है जो ड्राइवर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंपनी ने इस तरह की सिर्फ 5 मोटरसाइकिल्स बनाई हैं और इसे खरीदने के लिए आपको $500 मिलियन खर्च करना पड़ेगा, यानी कि करीब $5 लाख। तो ये रकम तो बड़ी है, लेकिन भाई ऐसी बाइक के लिए इतने पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। BMW मोटोरॉड कॉन्सेप्ट लिंक 2017 में हुए एक मोटर शो में BMW के इस कॉन्सेप्ट स्कूटर ने तहलका मचा दिया था। इस स्कूटर को शहरी लोगों के बिजी लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये स्कूटर ऐसा बनाया गया है कि डिजिटल और एनालॉग वर्ल्ड दोनों को कंबाइन करके एक बिल्कुल नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इसके ठीक सामने आपको एक टच स्क्रीन पैनल दिखेगा जो ड्राइवर को व्हीकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और बिल्कुल एक स्कूटर की तरह इसमें सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं, बल्कि इसमें लगेज रखने के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। होंडा राइडिंग असिस्ट नई टेक्नोलॉजी से लैस इस मोटरसाइकिल ने 45 वे टोक्यो मोटर शो में झंडे गाड़ दिए हैं। इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल एक इनोवेटिव सेल्फ बैलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है जो असिस्टिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से काम करती है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से राइडर को मोटरसाइकिल चलाते वक्त सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर आप रोजाना हेवी ट्रैफिक में अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप ही समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। लेकिन अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल है तो आप